तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी ब्रैंडन को देखते हैं जो एक जोकर के रूप में अपनी पत्नी की कहानी सबको बता रहा था। ब्रैंडन का कहना है कि मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। मुझे देखकर सब हैरान हो गए कि मुझे इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरी पत्नी फेलिपा का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे तलाक दे दिया और उस आदमी से शादी कर ली जो उसे पसंद था। और शायद यही वजह थी कि अब ब्रैंडन का दिल और दिमाग बहुत गुस्से में था। यहाँ ब्रैंडन अब एक कहानी बताना शुरू करता है। वो एक ऐसी लड़की के बारे में बताते हैं जिसे शो के दौरान भूत प्रेत होने की झूठी एक्टिंग करनी पड़ी थी। यानी उसे सबको दिखाना था कि उसके अंदर कोई काली शक्ति, कोई राक्षस आ गया है जिसने उसे अपने वश में कर लिया है। अब वहाँ एक पिता भी था जिसे उस लड़की का भूत भगाना था, लेकिन ये सब फर्जी था। उन्हें ये शो लाइव स्ट्रीम पर सभी को दिखाना था। वहीं काफी संख्या में लोग उनके वीडियो को देख रहे थे। शो की पूरी टीम अपना कैमरा सेट करती है और पिता उस लड़की को भगाने में लग जाता है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया था। वो लड़की अब अपने पिता की बात नहीं मानती और उल्टी छलांग लगा देती है। वो अजीब हरकतें करने लगती है, यानी कि उस लड़की के अंदर एक राक्षस आ गया था। वो अपने पिता को अपने बारे में बताता है कि वह एक राक्षस है। पिता भी समझ गए कि उस लड़की के अंदर कोई काली शक्ति आ गई है। अब वो एक किताब लेता है और उस लड़की पर भूत भगाने लगता है। जब ऐसा हुआ तो वह लड़की अब सचमुच नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उनका लाइव वीडियो देखने वाले लोग भी डरे हुए हैं। उस लड़के के अंदर के शैतान ने कैमरे भी तोड़ दिए, जिससे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और उस लड़की को बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। इस शो की टीम के सभी लोग भी इस बात से काफी खुश थे कि उनका वीडियो ऐसे कई लोगों तक पहुंचा जो काफी थकान महसूस कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा अभी शुरू हुआ है। हम उन लोगों को देख सकते हैं जो उनका लाइव वीडियो देख रहे थे। उस राक्षस ने उन्हें अपने वश में कर लिया था जो उस लड़की के अंदर आ गए थे। दरअसल वह राक्षस उस शो के जरिए बहुत सारे लोगों को अपने वश में करना चाहता था। अब इसके बाद जैसे ही वो लोग उस राक्षस के वश में आ जाते हैं तो वो अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें अपने काम के प्रति हमेशा सही रहना चाहिए और उसके प्रति सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग कोई गलत या बुरी चीज दिखाकर उन पर ध्यान दें। उसके बाद हमें ब्रैंडन दिखाया गया है। ये कहानी सुनाने के बाद अब वो पिता के रूप में थे। उनका कहना है कि कुछ लोग अपने काम को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उन्हें अच्छा या बुरा काम करने में कोई अंतर नजर नहीं आता। और इसके साथ ही वह अपने दर्शकों को एक और कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। वो एक ऐसे आदमी के बारे में बताता है जो एक पागल हत्यारा था जो बैठकर अपना हेलमेट बना रहा था। हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन उस आदमी का हेलमेट भी बेहद डरावना था। इसके बाद हमारी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने घर में अकेली थी। तभी उसकी सहेली उसे बुलाती है। जब उसने सुना कि वह घर पर अकेली है तो उसने तुरंत उससे मिलने के लिए कहा। अब जैसे ही लड़की की सहेली उसके घर आई तो वहाँ वही हत्यारा भी आ गया था जिसे हमने हेलमेट बनाते देखा था। आते ही वह लड़की के दोस्त की हत्या कर देता है। उसने अपने दोस्त को चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसे देखकर लड़की बहुत डर गई और अपने घर के अंदर भागने लगी। हेलमेट लगाए हत्यारा उसके घर भी आया था, जिसे देखकर वह छिप जाती है और फिर वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी हत्यारा उसे देख लेता है और उसके सामने आकर उसे गोली मार देता है। उन गोलियों से लड़की बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन फिर भी भागने की कोशिश करती है। फिर हत्यारे ने लड़के को भी निशाना बनाकर मार डाला। यह कहानी बताने के बाद ब्रैंडन सभी को बताना चाहता था कि वह अपनी पत्नी और उस आदमी को भी मारना चाहता था जिसे वह पसंद करता था। और इसके साथ ही ब्रैंडन यहाँ से तीसरी कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसमें वह एक अलग दुनिया के बारे में बताते हैं जहाँ ज़ोंबी सर्वनाश हुआ था। यानी पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी। हर कोई लाश में बदल गया था। हर जगह ज़ोंबी नजर आ रहे हैं जो किसी तरह वहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को खा रहे थे। यहाँ एक समूह में सभी ज़ोंबी मरे हुए आदमी को खा रहे थे। तभी उनके पास एक छोटी बच्ची आती है जो अभी अभी ज़ोंबी बनी थी, क्योंकि उसकी हालत बाकी ज़ोंबियों जैसी नहीं थी। अब वो उन लाशों के पास आती है जो लाश को खा रहे थे, लेकिन वो लाशें उसे डरा देती हैं और वहाँ से दूर ले जाती हैं। तभी एक ज़ोंबी आदमी की नजर लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर उसे पता नहीं चलता कि उसे क्या हुआ है।
वो उस लाश से मांस का एक टुकड़ा फाड़कर लड़की को खाने के लिए देता है। इसे खाकर लड़की अपना पेट भर लेती है और फिर चुपचाप उस ज़ॉम्बी आदमी के साथ निकल जाती है। वो ज़ॉम्बी लड़की को छूता है, लेकिन अचानक लड़की के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। ज़ॉम्बी भी आसानी से उस हड्डी को अंदर डाल देता है और लड़की का हाथ ठीक कर देता है। अब जब वे दोनों थोड़ा आगे गए तो एक आदमी ने उस ज़ॉम्बी आदमी को अपनी बंदूक से मार डाला था, क्योंकि वह वहां अपने परिवार को उन लाशों से बचाना चाहता था। वो लड़की अब उस आदमी के सामने खड़ी हो गई थी। जब वो आदमी उसे भी मारने ही वाला था तो उस आदमी की बेटी आ गई और उसने अपने पिता को मना कर दिया। हमारी तरह वह भी समझ गई कि वह आदमी इस छोटी लड़की ज़ॉम्बी का पिता था। इसी वजह से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं, भले ही वे किसी भी स्थिति या परेशानी में हों। इस कहानी के बाद ब्रैंडन को फिर से दिखाया गया है, जो अब एक ज़ॉम्बी आदमी के रूप में था। अब वो दर्शकों को अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं कि वो कभी मां नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने दोस्त से शादी की तो वो 2 साल में एक बच्चे की मां बन गईं। इसके बाद ब्रैंडन अपनी अगली कहानी बताना शुरू करते हैं। एक आदमी जो अपनी पत्नी की हर बात सुनता था। डॉक्टर के मुताबिक अगले 24 घंटों में इस शख्स की मौत होने वाली थी, इसलिए उसकी पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार बहुत बड़ा करना चाहती थी। वो उसके लिए अंतिम संस्कार में पहनने के लिए एक सूट लाती है और उसके पति की हजामत भी बनाती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो दिन आता है जब वो आदमी मर जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे लोग भी थे जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब बाहर आए तो वो आदमी जिंदा था। जब इस बात का पता उसकी पत्नी को चला तो अब उसकी पत्नी और माँ दोनों बहुत चिंतित हो गईं, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि वह जीवित है तो यह अंतिम संस्कार कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद अब वो दोनों उस आदमी को मारने की कोशिश करते हैं, जो कि और भी खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन वो आदमी किसी तरह मर नहीं रहा था, कभी चाकू से मार रहा था तो कभी कटर से। ऐसा लगा मानो वह अमर हो गया हो। उनकी पत्नी और माँ भी बहुत चिंतित थीं, लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी फिर से जीवित हो गया। अब वैसे भी उसे ऐसे ही ताबूत में दफनाया गया है। यह कहानी सुनाकर ब्रैंडन हमें ये बताना चाहते थे कि जब उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया तो वो चाहकर भी उन्हें मार नहीं सके। अब अगले ही पल वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालना चाहता है। वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए और भगवान से मदद मांगने लगे। तभी एक मुर्गा जमीन पर आता है और उस मशीन को मार देता है। वह आकार में बहुत मजबूत और बड़ा था और उसने उस मशीन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब ब्रैंडन ने यह कहानी क्यों बताई, उसे पता ही नहीं चला। कहानी संख्या 6। ब्रैंडन हमें डेथ नाम के एक आदमी के बारे में बताती है, जिसका एक बेटा था। उन्हें कार्टून देखना बहुत पसंद था। उसके पिता उसे पेंटर की नौकरी देते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पिता चले जाते हैं वो सब कुछ छोड़कर फिर से कार्टून देखना शुरू कर देता है। डेथ अर्थ जमीन पर मरने वाले लोगों की एक सूची बनाता था, यानी उनकी मौत का रिकॉर्ड रखता था। कुछ लोग उनसे मिलते हैं जो किसी दुर्घटना में मर गए या दूसरों द्वारा मारे गए, और कुछ लोग उनसे मिलते हैं जो लोगों की जान बचा रहे थे। वह सोचता है कि वह भी इसी तरह लोगों की जान बचाएगा। अब उसने खुद को परी जैसा बना लिया था। जब मौत घर आती है और अपने बेटे को इस रूप में देखती है तो उसे बहुत मारती है, लेकिन उनका बेटा फिर भी फरिश्ता बनकर लोगों की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो एक फैक्ट्री में गया था जहां उसने देखा कि कैसे एक गाय को बुरी तरह से मार दिया गया था। यह सब देखकर वह सोचता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए वह दूसरी गाय को वहीं मुक्त कर देता है। अब जब गाय जा रही थी और मृत्यु का पुत्र सोच रहा था कि उसने कितना अच्छा किया, तभी वह गाय एक कार से टकरा गई और उस कार में बैठे दंपत्ति की मौत हो गई, लेकिन उनका बच्चा अभी भी जीवित था। वह चिल्ला रहा था। जब मौत का बेटा उसे देखता है तो उसे उस बच्चे पर दया आती है। तो अब सब कुछ ठीक करने के लिए वो उस जोड़े की आत्मा को जबरदस्ती पकड़कर अंदर डाल देता है। इसके साथ वे जीवित थे, लेकिन एक ज़ॉम्बी में बदल गए थे, जो अधिक लोगों को मारता है और उन्हें अपने जैसे ज़ॉम्बी में बदल देता है। मृत्यु के पुत्र को समझ आ गया कि
उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब वो वहीं उदास बैठा था, तभी उसके पापा आए, मौत आई और सब कुछ ठीक कर दिया। अब वो अपने बेटे को एक पार्क में ले जाता है जहाँ वह बैठा हुआ आनंद ले रहा था। उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उनके बेटे को छोड़कर बाकी सभी लोग मर गए थे। इसके बाद डेथ का बेटा भी अपने पिता का साथ देने लगा। वह जानता था कि माता पिता अपने बच्चों से जो कुछ भी कहते हैं वो उनकी अपनी भलाई के लिए होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ ही ब्रैंडन आगे की कहानी बताते हैं। हमें एक लड़का दिखाया गया है जो एक अंतरिक्ष यात्री था, जो अपने अंतरिक्ष यान के नष्ट होने के कारण आकाश में उड़ रहा था। उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। वह चाहकर भी किसी से संपर्क नहीं कर पाती थी। तभी उसे अपने सामने एक ब्लैक होल दिखाई देता है, जिसमें वह न चाहते हुए भी खींची चली जा रही थी। जब वह उस छेद के अंदर जाती है तो उसे अपने जैसे अन्य अंतरिक्ष यात्री दिखाई देते हैं जो हवा में थे। इस कहानी से ब्रैंडन ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके लिए वो जिंदा रहे, इसलिए वह बस उस ब्लैक होल में भटक रहा है। जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में एक फैसला लिया। वो हमें एक पागल हत्यारे की कहानी भी बताता है जो बैठकर एक मशीन की मरम्मत कर रहा था और फिर वह स्नान करने जाता है जिसमें वह खून से नहा रहा था। हमने देखा कि उसने एक लड़की के शरीर को एक मोटर पंप से जोड़ दिया था, इसलिए लड़की का खून सीधे उसके शव में आ रहा था। वहाँ एक और लड़की थी जो खून से नहा रही थी। अगली कहानी ब्रैंडन की थी, जिसमें वह अपनी पत्नी फिलिप्पा के घर जाता है जिसने दूसरी शादी कर ली थी। ब्रैंडन वहाँ जाते ही फिलिप्पा के पति को मार देता है। जब फिलिप्पा घर आती है, ब्रैंडन उसे भी मार देता है। वो उसे चाकू से मारता रहता है। मरने तक ब्रैंडन का पूरा चेहरा खून से लथपथ था और अब हमें समझ आया कि उसने फिलिप्पा को क्यों मारा, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी के खून से नहाना चाहता था। यहाँ ब्रैंडन अपने दर्शकों को आखिरी कहानी सुनाते हैं जहाँ सर्कस में बहुत सारे लोग थे और वे खूब मजा कर रहे थे। तभी जोकर एक बच्चे के पास बम फेंकता है जिसे बच्चा नकली समझकर पकड़ लेता है और देखते ही देखते एक जोरदार धमाका हुआ। वहाँ नरसंहार हुआ था। सभी जोकर बच्चों को मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह सबसे बचकर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक जोकर पीछे से आता है और उस लड़की को मार देता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि ब्रैंडन जो सर्कस में जोकर का काम करता था, उसने यहाँ आने से पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। ब्रैंडन ने जितनी भी कहानियाँ बताई वे सभी उसके जीवन से संबंधित थीं। तो आपको कौन सी कहानी पसंद आई?